बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़र अल-मुज़फ़्फ़र का महीना जारी है और बरसग़ीर पाक व हिंद जिस ख़ित्ते में हम बसते हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ़ नज़रियात, ख़यालात, तवाहुमात, एतक़ादात का अमूमी तौर पर हम लोग शिकार हैं, जिसके एक हिस्सा इस सफ़र के महीने में देखने में आता है कि लोगों में आम तौर पर यह बात मारूफ़ और मशहूर है कि शायद ये महीना बीमारियों वाला है, मुसीबतों वाला है, इस पे लोगों को बुखार आता है और नुकसान होता है कारोबार का। इसी खौफ के पेश नज़र बस औक़ात वो शादी ब्याह से गुरेज़ करते हैं, कारोबार का आगाज़ करने से गुरेज़ करते हैं और पूरा महीना जो है खौफ की हालत में गुजार कर वो दुआएं करते रहते हैं कि अल्लाह करे कि ये महीना जल्दी से ख़त्म हो जाए और हम खुशहाली में और अच्छे मौके और माल पर आ जाएं। जहाँ तक दीनियात का, इस्लामियात का, इस्लामी तालीमात का और कुरान और सुन्नत का ताल्लुक़ है, तो उसकी रोशनी में ये महज़ ख़याल है, वहम है, सोच है, ईमान की कमज़ोरी है, एतक़ाद की कमज़ोरी है। हकीकत में इसके पीछे कुछ भी नहीं है। इसलिए हम सब के लिए ये समझना ज़रूरी है कि जो कुछ होता है अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह के हुक्म से होता है। अल्लाह ने अपने मशीयत से, अपने हुक्म से जो दुख, तकलीफ़, बीमारी, मुसीबत, यहाँ तक कि मौत के वक्त जो हमारे लिए तय कर दिया होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना फ़ैसला करके रहते हैं। फ़आलुल लिमा युरीद, वो जो इरादा करता है वो करके रहता है। इस बिना पर किसी भी इस किस्म का तवाहुम, ऐसी सोच, ऐसा ख़याल, इसका शिकार होना, ये हमें बस औक़ात ईमान से निकाल कर शिर्क की तरफ ले जाता है कि जब हम ज़ाती हैसियत में, चीज़ों में, दिनों में, महीनों में या किसी भी चीज़ के अंदर ये समझ लेते हैं, ये मान लेते हैं कि ये बुरी है, इसमें बुराई है और इसकी ज़ात से बुराई बरामद होती है। नहीं, अल्लाह के हुक्म से होती है, अल्लाह की मशीयत से होती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना फ़ैसला, अपना मामला करके रहते हैं। यहाँ तक कि ये सफ़र के महीने के बारे में इस किस्म के नज़रियात और ख़यालात जैसे आज हैं, ये सदियों पहले पैगम्बर अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी थे और आपसे पहले ज़माना जहलीत में भी थे। तो जब पाक पैगम्बर तशरीफ़ ले आए तो आपने उस वक़्त तौहीद का दर्स दिया, लोगों को अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात और अल्लाह की सिफ़ात पर ईमान लाने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी। और उस ज़माने में जिस नौइयत के अब शिरक था, बुत परस्ती थी, जो भी था, आपने उसको भी ख़त्म फरमाया और उसके साथ साथ जो लोगों की बद-एतक़ादी थी, कमज़ोर ईमान था, ये इस किस्म के नज़रियात और तवाहुमात थे, पैगम्बर ने उनको समझाया और उनसे रोका। इसलिए हदीस पाक में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला अदवा वला तियरा, कि ना तो बीमारी के अंदर मुतअद्दी होने की अपनी ज़ात में सलाहियत है और ना ही बदशगुनी, ये लोग बुरे ख़यालात बांध लेते हैं या इसी तरीके से बुरे कामों की और नुकसानात की पेशीनगोइयाँ करते हैं। आपने उस वक़्त फ़रमाया कि इसके अंदर कोई हैसियत नहीं। यहाँ तक कि सफ़र के बारे में आपने फ़रमाया कि वला सफ़रा, और सफ़र के बारे में जो लोगों के तवाहुमात हैं, ख़यालात हैं, आपने फ़रमाया कि ये भी गलत हैं, इसके अंदर कोई हकीकत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। मगर हैरत है कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम तो आज से सदियों पहले हमें ये बता कर गए कि सफ़र में कुछ नहीं, लेकिन आज भी हम बर्र-ए-सग़ीर के अंदर बसने वाले लोग जहाँ और तवाहुमात के शिकार हैं, वहीं पर सफ़र के बारे में भी बड़ा खौफ, बड़ी परेशानी और बड़ा एक एहतमाम होता है कि भाई सफ़र का महीना चल रहा है, दुआ करो, तौबा इस्तिग़फ़ार करो, सदका करो, खैरात करो, कहीं ऐसा ना हो कि इस महीने के अंदर जो है कोई नुकसान हो जाए, कोई मसला हो जाए, कोई मामला हो जाए। आप उस वक़्त फरमा रहे हैं कि वला सफ़रा, सफ़र कुछ नहीं है। और ये एक ऐसी दलदल है बद-एतक़ादी की कि जब इंसान इसमें पड़ता है तो फिर धंसता चला जाता है, फंसता चला जाता है। फिर एक बुरा अक़ीदा या एक तवाहुम या एक नज़रिए पे इंसान नहीं रहता। वो जब अल्लाह से अपना ताल्लुक़ और रिश्ता और अक़ीदा अल्लाह की वहदानियत से हटाता है, तोड़ता है, तो फिर जगह जगह और तरह तरह के तवाहुमात और वसाविस और बुरे तक़ादात उसको आके घेर लेते हैं और फिर ऐसे अफराद भी उसको मिल जाते हैं जो बजाय खुदा की तौहीद की दावत और दर्स देने के, पैगम्बर अलैहिस्सलाम की सीरत और सुन्नत बताने के, वो ऐसे मनगढ़ंत क़िस्से और ऐसे तवाहुमात बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं।
यहाँ तक कि आज भी बरसर मिंबर बाज़ ख़तीब लोग ये मौजू मनगढ़ंत और झूठी हदीस बयान कर देते हैं कि आपने फरमाया था कि जिस आदमी ने मुझे खुशखबरी दी कि सफ़र का महीना गुजर गया है तो मैं उसको जन्नत की बशारत दूँगा। अब पैगम्बर अलैहिस्सलाम को इस बात की क्या ज़रूरत है कि कोई आपको बताए कि फ़लाँ महीना ख़त्म और फ़लाँ शुरू हुआ। लेकिन हमारा एक तवाहुम कि हमारे लोगों ने अपने दाल पाने के लिए, अपने पेट पालने के लिए ऐसी मनगढ़ंत रिवायात को उम्मत में फैलाने का एहतमाम किया और उन्हें बताया कि देखें जी ये हदीस पाक में आ गया है, ये रिवायत में आ गया है, हालांकि न वो हदीस है, न रिवायत है, न पैगम्बर का कौल है, न पैगम्बर का फरमान है। तो ऐसे लोगों का कारोबार होता है। अब कारोबार चाहे कोई सामान ख़रीदने का करता हो या गुफ्तगू बेचने का कारोबार करता हो या फिर लोगों की कमज़ोर एतक़ाद और ईमान से फ़ायदा उठाकर कभी उनको तावीज़ात पे लगा दे, कभी उनको जादू और टोने पे लगा दे, कभी उनको काले इल्म पे लगा दे। और यहाँ तक कि एक बहुत बड़ी आवाम का एक तबक़ा है जो आज भी इस तालीम याफ्ता, तरक्की याफ्ता और बाशऊर दौर के अंदर बहुत सारे बाबों के पास, आमलों के पास जाते हैं कि जी मेरी मुराद बता दें। और वो लोग भी बड़े बड़े इश्तिहारात अपने दरवाज़ों पर, बल्कि बस औक़ात जब बंदा किसी शहर में दाखिल होता है तो हमें शहर की निशानी ही ये समझी हुई है कि जब बड़ा सा दीवार पर लिखा हुआ आएगा कि हर मर्ज़ का इलाज आमिल, नजूमी, बाबा, बंगाली, तो इसका मतलब ये है कि अब शहर की हदूद शुरू हो गई हैं। तो वो लोग आज के दौर में यहाँ तक कि पढ़े लिखे और साहिब मनसब लोगों से भी उनके एतक़ाद की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए कमा रहे हैं, ईंट रहे हैं। और कोई मसला उनके पास लेके चले जाएं, कह देते हैं कि जी मैं इस पर अमल करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। क्या बताते हैं कि जी आपके ऊपर, आपके ख़ानदान में किसी ने जादू किया हुआ है, आपके घर के अंदर जो है वो तावीज़ात हैं, आपके ऊपर असरात हैं। अब क्या करेंगे? अब वो कहते हैं कि जी फ़लाँ फ़लाँ चीज़ें, ये ज़ाफ़रान और ये उल्लू का खून और फ़लाँ फ़लाँ चीज़ें आप हमें ला के दें, इसके लिए हमें रातों को जागना होगा, अमलियात करने होंगे। अब आदमी मजबूर होकर कहता है कि जी आप कहीं से कर लें, मैं ख़र्चा देता हूँ। तो वो आदमी की शख्सियत, उसकी माली हैसियत और काम को देखकर रेट लगाते हैं कि ये सामी और ये शख्स 15,000 में काम आने वाले हैं या फिर इससे हम लाखों रुपए भी कमा सकते हैं। और यहाँ तक भी होता है कि एक ही आमिल के पास, एक ही तावीज़ वाले के पास, एक ही जादूगर के पास एक ही ख़ानदान की 2 पार्टियाँ आती हैं। एक पार्टी आती है, वो उनके ख़िलाफ़ तावीज़ करा जाती है, वो उनसे भी 10,000 ले लेता है और उनको पक्का वादा करता है कि जी मेरा तावीज़ फ़ौरन असर करेगा, आप देखेंगी कि कैसे लड़ाई पड़ती है, फूट पड़ती है और दंगा फसाद होता है। और इसके ख़िलाफ़ दूसरी पार्टी जब आती है तो उससे 20,000 लेकर कहते हैं कि जी 100% यकीन के साथ आपने काम करना है, ये तावीज़ात फ़लाँ जगह रख देने हैं, ये फ़लाँ जगह गाड़ देने हैं, ये कब्रिस्तान में जाना है, वहाँ बच्चे की कब्र में जाके रख के आने हैं। तो बैक वक़्त वो नजूमी आमिल बाबे एक ही ख़ानदान के 2 अफराद से पूरे यकीन के साथ तावीज़ देकर अपना कारोबार चलाते हैं। अब दोनों ख़ानदान, दोनों पार्टियाँ जो हैं वो इस पर खुश होती हैं कि मैंने ऐसा पक्का तावीज़ कराया है कि अब देखना कैसे उनका घर बर्बाद होता है, और दूसरे वाले इनके ख़िलाफ़ करते हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब ये देखते हैं कि ये सारे का सारा ख़ानदान अपने आप को तबाह करने पर तुला हुआ है तो कभी कभी अल्लाह ताला हमारे गुमान के मुताबिक वैसा कर देता है। हदीस कुदसी में ये भी आता है कि अल्लाह ताला का फ़रमान है कि अना इंदा ज़न्नी अब्दी भी, कि मैं अपने बंदे के साथ वैसा ही मामला कर देता हूँ जैसा मेरे बारे में वो सोचता है। तो ऐसे में हम सोचते हैं कि शायद तावीज़ात का असर है, नहीं, ये दरअसल हमारे एतक़ाद की कमज़ोरी होती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना फ़ैसला हमारी सोच के मुताबिक फ़रमा देते हैं। लेकिन उसी इलाक़े और उसी ज़माने में जो लोग इस पर यकीन नहीं करते तो ना वो तावीज़ वाले के पास जाते हैं, ना नजूमी के पास जाते हैं, ना बंगाली के पास जाते हैं, ना किसी आमिल के पास जाते हैं। तो उनका घराना हंस खुशी अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा होता है। यहाँ तक कि एक फ़ैमिली के कुछ अफराद जो इस शहर से निकल कर दूसरे शहर में चले जाते हैं या दूसरे मुल्क में चले जाते हैं, तो वहाँ जाकर जब वो देखते हैं कि ना यहाँ पर कोई बंगाली है, ना कोई काला जादू है, ना कोई सफ़ेद जादू है, ना कोई आमिल है, ना कोई तावीज़ वाला है, ना कोई माई है और ना कोई बाबा है, तो वो वहाँ सोचते हैं कि काश यहाँ पर कोई होता, लेकिन वहाँ कुछ नहीं होता। तो वहाँ जाकर उसे अंदाज़ा होता है कि ये आमलों की बरमार और जिन्नात की बारात की सारी शायद बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में है। आखिर बाकी मुस्लिम ममालिक या गैर मुस्लिम ममालिक के अंदर
क्यों जिन्नात नहीं हैं, क्यों आसेब नहीं हैं, क्यों सफ़ेद और काले जादू नहीं हैं, और क्यों वहाँ पर आमिल और बंगाली और तावीज़ वाले और महबूब कदमों में इस किस्म के इश्तिहारात ऐलानात क्यों नहीं हैं। असल वजह यह है कि जब तक हम सादा लोग मौजूद रहेंगे और हम ऐसे लोग मौजूद रहेंगे जिनके दिल में लालच है या खौफ है या किसी किस्म के वो कमज़ोर अक़ीदे के शिकार हैं, तो ऐसे बाज़ारी लोग वो हमें लूटने के लिए और हमारी गलतफ़हमी और कमज़ोर ईमान, कमज़ोर इल्म और कमज़ोर अमल से फ़ायदा उठाने के लिए मौजूद रहेंगे। और हैरत होती है कि हम लोग तो हज़ारों लाखों उनको लुटाते हैं और वो लोग हमें ही धोखा देकर हमारी ही फ़ीसों से और नजरानों से और शुक्रानों से और हदिये और तोहफ़ों से बड़े बड़े महल्लात और बिल्डिंगें आबाद कर लेते हैं। वो ये चाहते हैं कि अल्लाह करे सही इल्म की रोशनी अवाम में ना फैले, ना पहुँचे, बल्कि हमारे इर्द गिर्द लोग कमज़ोर एतक़ाद वाले बढ़ते रहें, फैलते रहें, फूलते रहें। तो ये सफ़र के महीने में भी जब हम लोग ये सोच लेंगे तो फिर हमें सिखाने समझाने वाले बहुत होंगे कि फ़लाँ ने खैरात की थी, उसके यहाँ बैठा हुआ, और फ़लाने ने ये समझा था कि भाई हदीस मनगढ़ंत है, इसमें कुछ नहीं होता, तो देखिए फ़लाँ को बुखार हो गया। तो ऐसों से बंदा पूछे कि भाई हस्पताल भरे पड़े हैं और हर रोज़ हर हस्पताल के अंदर नए मरीज़ों की एंट्री होती है, और वो एंट्री और वो दाखिला और वो उनका एडमिट होना वो ईद के दिन भी होता है, बड़ी ईद के दिन भी होता है, शाबान में भी होता है, रमज़ान में भी होता है, चांद रातों में भी होता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हस्पताल के बाहर को बैठा हुआ है तो वो ये समझता रहेगा कि हर सुबह, हर शाम, हर रात, हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना, तो क्या उनके यहाँ फिर नौसदी समझते रहेंगे? ये गलत बात है, ऐसा कतन कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर ऐसा होता तो पैगम्बर अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी में हर साल सफ़र के महीने के अंदर लोगों को कहते हैं कि भाई बलाओं वाला महीना आ रहा है, आफ़ात और मुसीबतें आने वाली हैं, लिहाजा तुम खैरात करो, सदका करो। फिर हुज़ूर ख़ुद भी खैरात करते, और इसी तरह यही चीज़ खुलाफ़ाए राशिदीन में भी होती, यही चीज़ आइम्मा अक़वाल में भी होती, लेकिन ना नबी की अहादीस में है, ना पैगम्बर अलैहिस्सलाम की रिवायात में है, और ना ही आइम्मा और फ़ुक़हा के अक़वाल में है। ये महज़ और महज़ हमें लूटने वाले वो सोचते हैं कि किन को किस तरह डरा कर, किस तरह धमका कर, किस से किस तरह चीज़ें ली जा सकती हैं। वो कभी हमें कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, और ऐसे लोग कभी भी नहीं कहते कि भाई उलमा के पास जाएं, औलिया कराम के पास जाएं और औलिया कराम की तालीमात को पढ़ें, औलिया कराम की तालीमात पर अमल करें। वो ये कहते हैं कि शरीयत और है, तरीक़त और है, ये मौलवी लोग हैं, हम पहुँची हुई सरकार हैं। तो पहुँची हुई सरकार कहती है कि भाई सफ़र में ये होने वाला है, लिहाजा आप गोश्त लेकर आओ, बकरे लेकर आओ, देगे पकाओ। तो हम पहुँची हुई सरकारों के पास पहुँचकर अपना घर भी बर्बाद करते हैं और अपनी आखिरत भी ख़राब करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमारी ज़हन साजी फरमा गए हैं कि ला अदवा वला तयरा, कोई मुतादी बीमारी नहीं, कोई बदशगुनी नहीं, कोई सफ़र नहीं, और यहाँ तक के बाज़ लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो गलत अहादीस मंसूब करते हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम जब ये फरमा गए कि मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जो शख्स की मेरे ऊपर जानबूझकर झूठ बोलेगा, मेरी तरफ को गलत बात मंसूब करेगा, जो मैंने नहीं कहा वो मेरी तरफ निस्बत करके लोगों को कहेगा, तो वो जहन्नमी है पक्का पक्का, वो अपना ठिकाना जन्नत में समझ ले। तो कल क़यामत के रोज़ जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें रोक कर पूछेंगे कि ये चीज़ तो मैंने बयान नहीं की, ये भी मैंने बयान नहीं की, और आपको पता था कि बयान नहीं की, तो फिर आप मेरे बारे में झूठ गढ़ गढ़ के बना कर और लोगों को ऐसी किताबों के हवाले देकर कि जिसमें बताया गया है कि रिवायात मनगढ़ंत हैं, उसके हवाले से आप लोगों को कहते रहे कि मैंने ये कहा है, मैंने कहाँ कहा था। तो अगर खुदा न खास्ता हम महज पेट की आग बुझाने के लिए थोड़े से लालच की खातिर पैगम्बर अलैहिस्सलाम की तरफ ऐसी बातें मंसूब करते रहे और अपना पेट पालने के लिए अपने पेट को जहन्नम की आग से भरते रहे, तो दुनिया में भी हमारे मुक़द्दर में ख्वारी है, और कल क़यामत के दिन पैगम्बर अलैहिस्सलाम जिनकी सिफारिश से सब ने जन्नत में जाना है, अगर वही गुस्से हो गए, वही नाराज़ हो गए, आपने ही कह दिया कि इसको जहन्नम ले जाओ, तो कौन फिर हमारा सिफारिशी होगा और कौन हमारे हक़ में अच्छी बात करेगा। आम हालात में खैरात करना, सदका करना कोई मना नहीं, लेकिन बद एतक़ादी के साथ, बद शगुनी के साथ
और खुदा ना खास्ता इस तरह के दिनों या महीनों को या सुबह या शाम को मनहूस करार देकर समझकर अगर हम खैरात करते हैं तो अल्लाह को ऐसी खैरात की कोई ज़रूरत नहीं, और ऐसी चीज़ें अल्लाह ताला कबूल आम तौर पर नहीं फरमाते। थोड़ा हो अल्लाह के खालिस अल्लाह के नाम पे हो, अल्लाह के रज़ा के लिए हो और पैगम्बर अलैहिस्सलाम के फ़रमान के मुताबिक हो सकता है कि वो थोड़ी सी खैरात, थोड़ा सा सदका कल क़यामत के दिन तराजू में भारी हो जाए। लेकिन दिखलावे का, गैरुल्लाह के नाम का या फिर पैगम्बर अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीके से हट कर हुआ तो अगर हम लाखों भी खर्च कर जाते हैं तो वो उल्टा हमारे लिए वबाल बनेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सही इल्म दीन सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें उलमाए कराम के साथ मिलकर, औलियाए कराम की सोबत में बैठकर सही तालीम लेकर अपने एतक़ादात, नज़रियात और ख़यालात को पाकीज़ा, साफ़, सही और सुन्नत के मुताबिक उसको अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।